बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल है हमारे पास है कि क्या गारे हिरा में नबी करीम अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे? और आप अलैहिस्सलाम जो इबादत किया करते थे ये ज़ुबान के साथ किया करते थे या दिल के साथ किया करते थे? और आप अलैहिस्सलाम किस शरीयत के पाबंद थे? देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम गारे हिरा में इबादत किया करते थे और आप अलैहिस्सलाम ज़िक्र व फ़िक्र में मशहूर रहा करते थे और इबादत में मशहूर रहा करते थे। ये सीरत मुस्तफ़ा में मौजूद है। बाकी नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने इज्तिहाद के ज़रिए इबादत किया करते थे और आप किसी भी साहब का इस हवाले से 8 अक़वाल मिलते हैं, लेकिन मुख्तार कौल ये है कि आप अलैहिस्सलाम किसी भी साहब का शरीयत के पाबंद नहीं थे, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे। आप किसी भी साहब का शरीयत के पाबंद नहीं थे और ना ही किसी नबी के उम्मती रहे। तो आप अलैहिस्सलाम अपने इज्तिहाद के साथ इबादत किया करते थे, ज़िक्र व फ़िक्र में मशहूर रहा करते थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि दिल के साथ या ज़ुबान के साथ ज़िक्र, इस हवाले से सकूत यानी खामोशी इख्तियार करना मुनासिब है। ठीक है जी। बाकी नमाज की फ़र्जियत से पहले, क्योंकि वही का तो आगाज़ गारे हिरा में हो चुका था, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम इस हवाले से भी सवाल पैदा हो सकता है कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे तो क्या उसमें किरात होती थी और जहार होता था, यानी बुलंद आवाज़ से किरात करना और तकबीर तस्बीह वगैरह सब कुछ, तो ये सब कुछ यानी सारी चीज़ें होती थी, यानी वही का तो आगाज़ हो चुका था। ठीक है, नमाज की फ़र्जियत से पहले ये सब कुछ इसी तरह होता था, किरात जहार सब कुछ ये वही के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सारी बातें बता दी थी। तो बहरहाल ये नबी करीम अलैहिस्सलाम गारे हिरा में इबादत किया करते थे, ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहा करते थे। ठीक है जी। इस हवाले से मज़ीद अगर आपने तफसील मालूम करनी हो सीरत मुस्तफ़ा और दीगर जो किताबें हैं उनमें आपको तफसील मिल जाएगी।